दोस्तों, एक ऐसे कपल जिनकी लोग मिसाल देते हैं। लोग ऐसा सोच रहे थे या आपस में बात कर रहे थे कि ये जो कपल्स हैं, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। ये पावर कपल हैं, इनकी आपस में दोस्ती बहुत अच्छी निपटती है। इनका जो अपने आप में एक प्यार है, वो बहुत ही एक ऐसा था कि लोगों को लगता था कि इनसे बेहतर कोई जोड़ी नहीं हो सकती, इनसे बेहतर कोई प्यार करने वाला एक दूसरे को नहीं मिल सकता। लेकिन उस प्यार के पीछे इतनी बड़ी हमदर्दी आपस में एक दूसरे के साथ थी, लेकिन आखिर एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से पति ने पत्नी की हत्या कर दी। और ये बीमारी अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा पनप रही है, और इस बीमारी के तमाम सारे सबूत भी हैं, कारण भी हैं। और ये बीमारी लोगों के अंदर जब बन जाती है तो किसी न किसी की या तो हत्या हो जाती है, या तो कितना भी अच्छी तरह से रिश्ते चल रहे हों और रिश्तों में दरार आ जाती है और रिश्ते टूट भी जाते हैं। दोस्तों, ये गुरुग्राम की घटना है। गुरुग्राम में एक कपल्स हैं जिनका नाम महक है, और जो लड़का है उसका नाम अंशुल है। महक और अंशुल बहुत ही अच्छे कपल हैं। एक दूसरे से जो लगाव है, एक दूसरे से जो प्यार है, शायद ढूंढे ना मिले, ऐसा लोग सोच रहे थे। लेकिन कुछ समय के बाद में धीरे धीरे अभी उनकी जो शादी हुई थी, और बहुत कम समय हुआ है शादी हुई, 25 सितंबर 2025 को उनकी शादी हुई। बाकायदा घर वालों की मतलब मर्जी से। दरअसल बात ये थी कि ये आपस में पहले प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों की जॉब लग गई, नौकरी लग गई, और इसके बाद में इन लोगों ने घर पर अपने बात की, और घर पर बात करने के बाद में सब लोगों ने अरेंज मैरिज कर ली। अब अरेंज मैरिज थी, बढ़िया, अच्छा था। चाहे जहाँ घूमना हो, चाहे जहाँ फिरना हो, कहीं भी आना है, कहीं भी जाना है, पैसे खर्चा है, कोई दिक्कत इनको नहीं थी। दरअसल जो लड़की है महक, उसका बैंक में मैनेजर का पद है, और जो लड़का है वो सीए है। अब इन सारी चीज़ों को लेकर के पैसे की कमी, घूमने टहलने की कमी, शॉपिंग की कमी, कुछ भी खरीदारी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे एक समय आया, और वो समय ये आया कि अपनी पत्नी को ले जा करके उसकी गला रेत करके हत्या कर दी। और उसके बाद में उसने खुद पुलिस को फ़ोन किया, और पुलिस को फ़ोन करने के बाद में कहा कि मेरी पत्नी को, दरअसल उसने कहा कि मेरी पत्नी को कुछ चोरों ने, कुछ लुटेरों ने मार डाला है। वो उसके गहने लूट ले गए हैं, मेरी घड़ी, मेरा पर्स, जो भी मेरे पास था वो सब कुछ लूट ले गए, और मेरी पत्नी को मार डाला। पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद में जब देखा गया तो वाकई में जो महक है, खूबसूरत, शादी के अच्छे अभी तैयारियां हुई थी, सब कुछ बहुत सज संवर के गई थी। और उसके बाद में वो जब वहाँ पर एक जगह लगती है हिसार, और हिसार से थोड़ी दूर पड़ता है हांसी। जब वहाँ पर देखा गया तो उस लड़की की जो डेड बॉडी थे उसके आसपास में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, छानबीन की। छानबीन पर एक चीज सिर्फ मिली, वो थे ग्लव्स, दस्ताने। तो पुलिस ने उसके दस्ताने वो जो थे उनको संभाल के रखा, अपना रख लिया। वो हमेशा के लिए यही होता है ना कि कोई चीज़ अगर ऐसी लगती है, संदिग्ध मिलती है, तो उसे निशानदेही के तौर पर रख दिया जाता है जांच पड़ताल के लिए। उस पर छानबीन होती है, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं उस पर चीज़ें तैयार करते हैं। जब उस लड़की की मौत हुई तो पुलिस ने जब ये कहा कि इसका भाई मौत अगर मारा है लुटेरों ने, चोरों ने, तो पुलिस को शक हुआ कि फिर ये जो लड़का है अंशुल, ये कैसे बच गया। क्योंकि अगर लुटेरे एक को मौत के घाट उतार गए तो दूसरे को इस तरह से मतलब सेफ छोड़ गए, सुरक्षित छोड़ गए, ताकि वो पुलिस को सारी बात बता सके, हम लोगों के खिलाफ मतलब वो कार्रवाई करवा सके। उस अगर लुटेरे चाहते अगर मारते तो दोनों को मार देते, एक को मारते नहीं। पुलिस के दिमाग में यह सारी चीजें चल रही थी। लड़की पक्ष जब वहां पहुंचा तो लड़की पक्ष ने कहा कि वैसे तो उस लड़की का वो भाई भी आया, और उसने कहा कि ऐसा कोई इनके बीच में था नहीं, आपस में हमने कभी घर में लड़ते झगड़ते या कोई प्यार में इनके कमी हमने देखी नहीं। लेकिन फिर भी जो भी किया कराया है वो सब कुछ
उस अंशुल का ही करा धराया है, अंशुल ने ही मेरी बहन को मारा है। अब ये बातें जब वो भी कह रहा है, लड़के के जो माँ बाप हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बहू और मेरे बेटे आपस में बहुत अच्छे तरह से रहते थे, ऐसा कोई मामला ही नहीं आया। दरअसल अभी 1 महीने पहले उस लड़की ने सभी को जानकारी दी और जानकारी ये दी थी कि वो प्रेग्नेंट थी। घर परिवार सब लोगों को पता चला, अपने पति को भी बताया, तो और भी खुशी का माहौल था घर में। और उस खुशी के माहौल में धीरे धीरे जो अंशुल है उसे अपनी पत्नी को इतनी इज्जत पाते देख उसे जलन होने लगी। खुद की पत्नी है और परिवार में जो माँ बाप हैं सब लोग अब अच्छी तरह से ख्याल रख रहे हैं, अच्छी तरह से देख रेख करते हैं कि बहू प्रेग्नेंट है, बहू हमारे परिवार का वारिस देने वाली है। अब ये सारी चीजें अंशुल को खटक रही, अपने उसके खुद पति को जो बाप बनने वाला है उससे खटकती है, उसे अब जलन होने लगी। अब इस जलन का जो कारण था वो बहुत गंभीर था। दरअसल पुलिस ने जब इन सारी चीजों को मैनेज किया तो पता ये लगा कि जो अंशुल है उससे जितनी बार पुलिस बातचीत करती है उतनी बार वो अलग अलग तरह से बयान दे रहा है। कभी कोई कहानी सुनाता है, कभी कोई कहानी सुनाता है, कभी कहता है चोर मारे हैं, लुटेरे मारे हैं, कभी कहता है मास्क लगा कर आए थे, कभी भी कहता है कि मास्क नहीं लगाए थे। जितनी बार पुलिस अपने हिसाब से सवाल पूछती है उतनी बार वो दूसरे बयान बदल देता है, कुछ और बता देता है। बस वो अपने बचाव में कुछ न कुछ बोलता जाता था ताकि वो ये ना साबित कर पाए पुलिस की ये बोलने में अच्छा नहीं है, बोल नहीं पा रहा, अपनी बात नहीं बता पा रहा है, गड़बड़ा रहा है, जिसकी वजह से उस पर शक जाहिर किया जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लड़की पक्ष ने उस पर शक जताया और लड़की पक्ष ने मांग की कि जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए और इससे पूछताछ की जाए, कहीं ना कहीं इसी का दोष है, वरना मेरी बेटी को सिर्फ लुटेरे मार कर चले जाते और इस अंशुल को छोड़ जाते, ऐसा भी नहीं हो सकता। ये बात पुलिस को भी खटक रही है। तो पुलिस ने जब बयानबाजी में देखा कि बहुत ज़्यादा बयान बदल रहा है बार बार, तो पुलिस एक और काम करती है। अब यहाँ पर पुलिस ने जो दस्ताने लिए थे, जो ग्लव्स उठाए थे, उन ग्लव्स को कहा कि देखो अंशुल तुम झूठ मत बोलो, तुमने ही अपनी पत्नी यानी महक को गला घोंट करके मारा है और उसके सबूत हमारे पास ये हैं कि तुम्हारे फिंगरप्रिंट उन दस्तानों से मैच कर गए हैं। दस्तानों से जब बताया कि मैच कर गए तुम्हारे फिंगरप्रिंट, दरअसल फिंगरप्रिंट वगैरह सब लिया गया था, जब मैच कर गए तो अब इतनी जल्दी रिपोर्ट नहीं आती, लेकिन वो भी इस समय हड़बड़ी में था और पुलिस ने भी जम करके तंज कसते हुए कहा तो वो टूट गया और उसे लगा कि अब बच नहीं पाएंगे, जो भी हो गया तो वो बताना पड़ेगा। पुलिस को जब लगा कि कहीं ना कहीं वो दब रहा है इस बात पर, तो पुलिस ने और दबाने की कोशिश की और मतलब एक नए अंदाज में बात की। तो फिर उसने कहा कि हाँ हमने मार दिया। अब ये था कि क्यों मार दिया, ऐसा कौन सा कारण बन गया, किसी बाहर को मालूम नहीं है कि कौन सी स्थिति है, क्या हो रहा है। तो उसने कहा कि उसने एक दिन अपनी पत्नी को मोबाइल में एक इंस्टाग्राम, उस पर कहीं से फोन आना या बात होना या चैटिंग, ऐसी चीज़ों को शक किया और शक करने के बाद में वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ों पर निगरानी करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो उस पर नज़र रखने लगा। उसे लग रहा था कि मेरी पत्नी जो है मुझसे चीट कर रही है, कि मुझे धोखा दे रही है, किसी और के साथ रह रही है और परिवार वाले इतनी इज्जत दे रहे हैं, परिवार वाले इतना देख रेख कर रहे हैं, मेरे परिवार के इसके साथ कैसा कर रहे हैं और ये मेरे परिवार के साथ कैसा कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। और ये खुशियाँ जितनी वो खुश होती वो इतना नाराज होता, उसे उतना ही गुस्सा आता, क्योंकि वो शक कर रहा था लेकिन कोई सबूत नहीं था। दरअसल जैसे मोबाइल में कभी कोई वीडियो आए या कोई चैटिंग हुई तो डिलीट कर दिए गए, लेकिन क्यों डिलीट किए गए, किसके थे, वो सारी चीज़ें खुलासे में नहीं थी।
लेकिन बस शक करता जा रहा था। शक इतना भयंकर हो गया, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको चढ़ जाए तो फिर बड़ी समस्या हो जाती है, और इसके साथ यही हुआ। तो उसने अपनी पत्नी को एक बार जब सोचा कि ये इतना मुझे धोखा दे रही है, इतना झूठ बोलती है, ये किसी और के साथ बातचीत करती है, चैटिंग करती है, तो उसने अपने मन ही मन में प्लानिंग कर ली। और प्लान ये था कि अब इसे मार दिया, कि अब इसे मार दिया जाए। तो उसने फिर किया भी, वो घुमाने के बहाने गुरुग्राम से हिसार ले गए, और हिसार से फिर वापस लेट में निकले वहां से। देर में जब रात हो रही थी, अंधेला था, तो जब फिर से गुरुग्राम की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में गाड़ी रोकी, और गाड़ी रोकने के बाद में इस घटना को अंजाम दिया। उसे पहले ग्लव्स पहने, और ग्लव्स पहनने के बाद में उसने उसके गले को घोंटा, और गला घोंटने के बाद में वहां पर पुलिस को फोन किया, और पुलिस को गुमराह किया कि लुटेरों ने मेरी पत्नी को मार डाला और उसके साथ जो भी कुछ चीजें थी वो लूट ले गए। तो पुलिस ने जब इन सारी चीजों को जानकारी प्राप्त की तो ये था कि पुलिस उस पर कार्रवाई करती है, और खास तौर से कार्रवाई ये थी कि अब ना ज्यादा तो कत्ल का जो मुकदमा चलेगा उसके अंतर्गत उसे जेल होगी, और फैसला शायद उम्र कैद तक जाए, क्योंकि अगर खुलासा हो जाता कत्ल का तो फिर उम्र कैद से तो कम सजा होती नहीं। तो शक की जो एक बीमारी जिसने महक की जान ले ली, लेकिन उसने कभी भी, उसकी गलती ये थी कि उसने कभी भी अपनी पत्नी से कोई बातचीत नहीं की। मतलब यह था कि उसने कभी अगर बातचीत की होती इस मामले पर कि क्या हो रहा है, या उन सारी चीजों को इकट्ठा करता, उसकी जो भी चालाकियां थी, जो चतुराइयां थी, जो उसे शक की नजर में आ रहा था, तो उस पर बात करना चाहिए था। और अगर उसको लगता था कि सच में ऐसा है, और बात करने के बाद, तो फिर वो डाइवोर्स ले सकता था। वो तमाम सारी और चाल थी, जरूरी नहीं था कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे, क्राइम करे, जिसकी वजह से उसकी खुद जिंदगी बर्बाद गई, और उसके माँ बाप की, जिन्होंने उसे पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया, वो सोचते थे कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो कई लोगों के साथ उसने गद्दारी की। लेकिन शक की बीमारी में, तो ऐसी बीमारी से बचे रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अगर कोई भी मामला है तो उस पर बात करें, आगे उस पर जो भी काम करना हो, जो ऐसा कोई रास्ता जो बचाव हो, जिसकी वजह से अपनी भी बच जाए और दूसरे की भी बच जाए, तो इस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उसने किया, पता नहीं किस आवेश में आकर के, उससे महक की तो जान गई, और उसकी भी मतलब जिंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों, इस कहानी और इस घटना का मतलब बस यही है कि ऐसे लोगों की तादाद बढ़ रही है कि शक की वजह से तमाम सारी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। तो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, या अंशुल और महक के बारे में कुछ जानते हो तो बताएं। और अच्छा होगा कि उस जो अंशुल है उसे सज़ा मिल गई, वरना वो किसी और का भी इस प्रकार से कत्ल कर देता। तो मिलते हैं फिर अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।